हाय बच्चों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं ठीक एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही आया हूं आपके पास लास्ट एक हफ्ते की स्ट्रैटेजी बताने। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, केवल 5 मिनट लूंगा क्योंकि मैं कभी भी टाइम वेस्ट करने में भरोसा नहीं रखता। मैंने ये स्ट्रैटेजी ना ही आपको 10 दिन पहले ना ही 15 दिन पहले, ठीक आज 24 है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक 7वें दिन आपका एग्जाम है। तो आप ऐसी कौन सी चीजें करें जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। इट्स अ डू और डाई स्ट्रैटेजी। ध्यान से सुनिएगा, सुनिए बच्चों, आपको करना क्या है। लास्ट 7 डेज प्लान में ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से। नंबर 1, स्टॉप ट्राइंग न्यू चैप्टर्स। अब यहां पर कुछ बच्चे मेरे से डिसएग्री हो जाएंगे कि अभी भी सर 7 दिन बचे हुए हैं, अब आप ये क्यों कह रहे हो स्टॉप ट्राइंग एनी न्यू चैप्टर। क्योंकि बेटा जितना आपने पढ़ लिया है, अगर आप अब नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसकी प्रैक्टिस ही ना कर पाए। तो उससे अच्छा यह है कि जितना आपने अभी पढ़ लिया है ना, आप उस पर फोकस करें। चाहे आपने 90% पढ़ा है, चाहे आपने 95% पढ़ा है, चाहे आपने 80% पढ़ा है, चाहे 85% पढ़ा है, वट एवर यू हैव स्टडीड, स्टॉप। Now it's time to revise your old thing. It's time to sharpen your old thing rather than learning the new things. Stop, stop, stop. Because anyway you are going to get an option in exam. ठीक है? Stop trying new chapters. Second, try at least 3 papers. अब मैं यहां अभी तक जो आपने प्रैक्टिस करी है ना, आपने पता है अभी तक कैसे प्रैक्टिस करी है। आपने अभी तक प्रैक्टिस करी है कि सर एक चैप्टर उठाया, मान लो एनपीओ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिए, उसके आरटीपी कर दिए। पेपर में क्या ऐसे आएगा क्या? नहीं, पेपर में तो कंबाइंड आएगा ना। कंबाइंड आएगा मतलब पूरा पेपर का सेट आएगा बनके, जिसमें बीआरएस भी होगा, डेप्रिसिएशन भी होगा, इन्वेंट्री भी होगा, एनपीओ भी होगा, पार्टनरशिप भी होगा, कंसाइनमेंट भी होगा। अब आपको नेक्स्ट 7 दिन में कम से कम 3 पेपर करने हैं, फुल फ्लेज पेपर्स। सर आप हमारी मदद इसके अंदर कैसे कर सकते हो? बेटा मैं आपको सैंपल पेपर कराने वाला हूं। मेरे हिसाब से जो पेपर रहने वाला है, मैं सैंपल पेपर कराने वाला हूं 3। सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2, सैंपल पेपर 3। सर कब कराने वाले हो? 28th, 29th एंड 30th दिसंबर। 28 तारीख से 28, 29, 30, 3 दिन 6 बजे से लेके 8 बजे तक मैं आपको सैंपल पेपर कराऊंगा। आप अपनी तरफ से भी करिए, ये 3 में जरूर बैठिए। इसके बाद सर क्या अगली चीज बताइए। नंबर 3, डू थ्योरी। अभी तक थ्योरी एक बड़ा अनटच्ड पार्ट रहती है। और यहां पर याद रखिएगा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जब मैं आपसे कह रहा हूं यहां डू थ्योरी, तो याद रखिएगा थ्योरी के अंदर रट्टा नहीं चलेगा। आपको रट्टा क्रैमिंग नहीं करनी है। क्रैमिंग करोगे अंडर आफ्टर ऑल या कहीं भी किसी भी टाइम पर भूल जाओगे। तो आपको थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है। यह थ्योरी एग्जाम में 16 मार्क्स की कंपलसरी आएगी और 5 मार्क्स की ऑप्शनल आएगी। लेकिन भाई साहब ये ऐसे ऑप्शनल के साथ आएगी जो आप करोगे ही करोगे। ये कंपनी अकाउंट्स के साथ आएगी थ्योरी। इसका मतलब समझ लीजिए 21 मार्क्स की थ्योरी आने वाली है। सर ये कैसे करें? बेटा इसके लिए मैंने सेशन लिए हैं। सेशन के साथ में मेरे 2 डेडिकेटेड थ्योरी के सेशन हैं। एक 25 दिसंबर को 11 बजे और एक 24 दिसंबर को 12 बजे।
आप इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आपके पास समय है। तो 3 सैंपल पेपर आपको, आप अगर 3 तो करना ही है, अगर आप और भी कर सकते हो तो और करो, और विद इन टाइम लिमिट, और थ्योरी, बाकी सब कुछ आपने करा हुआ है। यू डोंट नीड टू ट्राई एनी अदर थिंग। अन्य बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो अभी भी भाग रहा है इधर उधर। भाई, दिस इज नॉट द टाइम फॉर भागना, दिस इज द टाइम टू प्रूव योर सेल्फ। बी मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड, यू आर गोइंग टू क्रैक दिस। नमस्ते, जय हिंद।